नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मनुस्मृति स्वाध्याय की अगली कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मनु महाराज बता रहे हैं कि युद्ध करने से पूर्व किस प्रकार से अपना जो मार्ग है उसको साफ करना चाहिए। वायु मार्ग हो, जल मार्ग हो या थल मार्ग हो, सभी रास्तों को साफ करके रखें। अपनी जो जनता है उस तक को भी ट्रेनिंग दे करके रखें, ताकि सेना के जाने के बाद में यदि आपके शहर के ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो हमने जाना था कि किस प्रकार से वायु मार्ग के द्वारा भी, विमानों के द्वारा भी सेना के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। मनुस्मृति के हिसाब से 188 और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 151 नाम का श्लोक। इसको पहले सुनते हैं और फिर इसके अर्थ पर आते हैं। यतश्च भयम् आशंके ततो विस्तारयेत् बलम् पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत् सदा स्वयम्। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं कि जिधर भी भय विदित हो उसी ओर सेना को फैला दें। सब सेना के पति यानी कि जितने भी सेनापति हैं उनको चारों ओर रखें। पद्म व्यूह अर्थात पद्माकार चारों ओर सेनाओं को रख करके स्वयं निवेशित यानी कि मध्य में अपने आप रहें। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यूह रचना करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करके और राजा अपने आप मध्य में रहे। राजा या जो भी सेनापति है, इस मोर्चाबंदी को कहते हैं पद्म व्यूह रचना। यह चक्रव्यूह नहीं है, यह है पद्म व्यूह रचना। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। सेनापति बलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशये यतश्च भयम् आशंकेत् प्राचिंतां कल्पयेत् दिशम्। मनु महाराज इस श्लोक में कहते हैं कि सेनापति और बलाध्यक्ष आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों की आठों दिशाओं में उन लोगों की नियुक्ति रखे। जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध करके रखे, नहीं तो पीछे से या फिर पार्श्व से शत्रु की घात होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात मनु महाराज यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि अपनी व्यूह रचना तो पक्की रखे, लेकिन बीच में यदि किसी एक छोर पर आकर के शत्रु सेना बढ़ जाए तो अपने वीरों को उधर भी बुला ले, लेकिन जो दूसरे पक्ष हैं उनको कभी भी कमजोर ना छोड़े। जैसे कि अभी फिलहाल चाइना के साथ में एक बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है मान लिया, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स को छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश के बॉर्डर्स को छोड़ दिया जाए या चाइना की दूसरी सीमाओं से सेना को हटा लिया जाए। इसका सब मतलब सिर्फ इतना है कि सेंटर के पास में जो पावर है उसको वहां पर ले जाए जहां पर फिलहाल युद्ध चल रहा है, बाकी स्थानों पर भी अपनी नजर बनाए रखे। अगले श्लोक से हम जानेंगे कि मनु महाराज क्या कहना चाहते हैं। यह श्लोक संख्या है 190 और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 153। गुलिमांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान् अभिरुन्नविकारिणः। मनु महाराज कह रहे हैं कि जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या में सुशिक्षित, धार्मिक, स्थित होने और युद्ध करने में जो चतुर हैं, जो पूरी तरीके से भय रहित हैं और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, उनको सेना के चारों ओर रखना चाहिए। अर्थात जो बिल्कुल भी इमोशनल ना हो, एकदम कुशल हो, धर्म अधर्म को अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ पर धर्म जानने की विद्या के बारे में क्यों कहा गया है? धार्मिक हो
लेकिन धर्म विद्या को पूरी तरीके से सुशिक्षित हो। इसका कारण ये होता है कि जो धर्म को जानता है वो किसी के पैदा होने तथा किसी के मरने पर ना तो खुश होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और युद्ध की नीति भी यही है। आप उस समय पर यदि अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख सकते हैं तो आपकी युद्ध में हार निश्चित है। और यह युद्ध काल है भारतवर्ष के लिए। इस समय पर मैंने देखा कि बहुत सारे इमोशनल लोग हैं जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें तो अभी लीन होना है। मैं आपको बताऊं, ये लीन होने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यह युद्ध काल है और युद्ध काल में केवल युद्ध के विषय में सोचा जाता है। अभी तो ये हारी हुई लड़ाई है। इस हारी हुई लड़ाई में हम कैसे केवल हाथ पैर पर मेहंदी लगा करके बैठ सकते हैं। इस वजह से यह जागृत होने का समय है और विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय में जो कुछ भी युद्ध काल में बताई गई बातें हैं उन सब पर गौर करने की जरूरत है। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं कि अगले श्लोक में मनु महाराज क्या कह रहे हैं। संहतान योद्धयेद् अल्पान् कामं विस्तारयेद् बहुन् सूच्यवज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योद्धयेत्। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि जो थोड़े पुरुषों से, कम लोगों से बहुत सारों को युद्ध लड़ाना पड़ जाए तो ऐसे में जो थोड़े लोग हैं, जो कम हैं, उनको मिल करके एक साथ रहते हुए युद्ध लड़ना चाहिए। और काम पड़े तो उन्हीं को झट से फैला भी देवे, अर्थात जिनका अभी युग्म बनाया था, एक साथ होकर के जो लड़ रहे थे उनके साथ ही साथ जैसे जरूरत पड़े तो उनको तुरंत ही फैला भी देवें, क्योंकि उनको युग्म होने की शक्ति का पता है। तो वो अकेले अकेले जहां जहां पर भी जाएंगे वहां वहां पर भी वो युग्म बना करके, अलग अलग युग्म बना करके भी लड़ सकते हैं। जब नगर, दुर्ग या शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर के बीचों बीच उनके घुस करके युद्ध करना हो, तब हमको कैसे व्यूह रचना करनी चाहिए। सूच्या व्रजेण व्यूह, अर्थात सूची व्यूह तथा वज्र व्यूह, यानी कि दुधारा खड्ग जिसकी दोनों तरफ धार होती है, ऐसे खड्ग, ऐसी तलवार, ऐसी कृपाण जैसे बन करके दोनों ओर युद्ध करते जाएं। इधर भी अपनी आत्मरक्षा भी करे और दूसरों को मारे भी, और प्रविष्ट भी होते चले, यानी कि आगे बढ़ते चले, रास्ता भी बनाते चले। वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बना करके योद्धयेत, लड़ावें। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी व्यूह रचनाएं हैं, चाहे वो युग्म बना करके हो, युग्म बनाने के बाद में उन सबको बिछड़ा दे और अलग अलग जाकर के वो युग्म बना करके शत्रु सेना में घुस जाएं। फिर शत्रु सेना में घुसने के बाद में भी उनके पास में क्या कहा गया है, हथियार कैसा होना चाहिए और उसी हथियार के अनुसार उसकी योजना भी होनी चाहिए, यानी कि मार काट भी करता बढ़े, आगे भी चलता चले। इस प्रकार से इसके अनुशीलन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सामने से शतग्नि यानी कि जो तोप होती है, और भुशुंडी कहते हैं बंदूक, यानी कि छोटी तोप को कहते हैं, जो छूट रही हो तो सर्प व्यूह अर्थात सर्प के समान सोते सोते यानी कि नीचे लेटे लेटे चलें। जब तोपों के पास पहुंच जाएं तब उनको मार या पकड़ करके तोपों का मुख शत्रु की ओर ही फेर देवें। उन्हीं तोपों से और उन्हीं बंदूकों आदि से उन शत्रुओं को मारें, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा के दौड़ा देवें और उनको फिर मारें। बीच में अच्छे अच्छे सवार रहें, एक बार धावा करके शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न करके पकड़ लेवें और उसको या फिर वहां से भगा देवें। यानी कि जिस प्रकार से दुधारी तलवार होती है, शरीर में नोक की भांति घुस जाती है, दोनों ओर से काटती हुई चलती है, उसी प्रकार से सेना की इस प्रकार मोर्चाबंदी करनी चाहिए कि वह सामने लड़ती हुई शत्रु सेना में प्रविष्ट हो जाए और अगल बगल भागों से दूसरी सेना पंक्तियां लड़ती रहें तथा इस प्रकार रक्षा भी करते रहें। बगल में घूम करके शत्रु को घेर करके काटते मारते भी चले और आगे भी बढ़ते चले। इस मोर्चाबंदी को वज्र व्यूह रचना कहते हैं। इस प्रकार से मनु महाराज शत्रु सेना को किस प्रकार से चीरा जाए, किस प्रकार से काटा और मारा जाए, ये सारी चीजें बताते हैं ताकि
धर्म की विजय हो, अवश्यम भावी विजय प्राप्त हो। इस प्रकार से हर शत्रु सेना के विषय में हम लोगों को विचार करते रहना चाहिए। अब अगले श्लोक पर पढ़ते हैं। श्लोक संख्या है 192 और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 155। स्यन्दनाश वही समय योध्येत अनुपेनो द्वीपैस्तथा वृक्षगुल्माव्रते चापहि असीचर्मायुद्धहि स्थले। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहना चाहते हैं कि जो समभूमि में युद्ध करना हो तो हमें रथ, घोड़े और जो हमारी पैदल यात्रा है इनसे हम युद्ध करें। अगर हमें समुद्र मार्ग से युद्ध करना है तो हमें कैसे करना चाहिए? नौका रखनी चाहिए और नौका के ऊपर हमारी सेना जाए, थोड़े बहुत जो हथियार हैं, उसके साथ ही साथ जो हाथी हैं, हाथियों के ऊपर वृक्ष और जो झाड़ी आदि हैं उन सब में छिपा करके बाण आदि अपने रख ले और स्थल बालू में तलवार और ढाल आदि सब कुछ छिपा करके रखें और फिर जाकर के युद्ध करें और कराएं। तो मित्रों, अब हम व्यूह रचनाओं के विषय में बात करते हैं कि मनु महाराज ने कितने प्रकार की व्यूह रचनाएं बताई हैं और शस्त्र अस्त्र के संकेत वर्णन क्या बताए गए हैं। आपने बाहुबली में देखा होगा, वो ऐसे करके जो संकेत करते हैं, इस प्रकार के ये जो संकेत होते हैं ये व्यूह रचनाओं के होते हैं। पहले नंबर पर आता है दंड व्यूह। इसकी जो पहचान है वो है धनुष, इसका जो संकेत है। फिर आता है षटक व्यूह, इसका संकेत है बाण। वराह व्यूह तलवार, मकर व्यूह ढाल, सूची व्यूह कूटायुद्ध, गरुड़ व्यूह शक्ति, पद्म व्यूह वरुण पाश और वज्र व्यूह यानी कि लोह खंड। इस प्रकार से इनका वृहद वर्णन भी बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेना के उत्साहवर्धन की, अर्थात यदि सेना डूब जाए, उसका आत्मबल जो है पूरी तरीके से डूब जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। श्लोक संख्या है 194 और विशुद्ध मनुस्मृति यदि आपके पास में तो उसमें मिलेगा ये आपको 156 156वां श्लोक। प्रहर्षयेद बलं व्यूह्ये तांश सम्यक् परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयात् अरिन् योधयतामपि। मनु महाराज कहते हैं कि जिस समय युद्ध होता हो तो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित कर देवें। जब युद्ध बंद हो जावे तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्व यानी कि वचन, ऐसे स्पीचेस दे, उनसे सबके चित्त को, खान पान को और उनके अस्त्र शस्त्र की, उनकी सहायता की, औषधि की, इन सब की भरपूर मात्रा रखे और इन सब से उनको प्रसन्न रखे। व्यूह के बिना लड़ाई बिल्कुल भी ना करे और ना ही करने की कोई आज्ञा देवे। लड़ती हुई अपनी सेना को, चेष्टा को हमेशा देखता रहे, ठीक ठीक लड़ती है या फिर कपट करती है, इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात आप जो आज की जो स्थिति चली हुई है, आज हमारा जो युवा है वो इन युद्ध कौशल से पूरी तरीके से कट चुका है। उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। उसको केवल एक ही बात पता है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कैसे पीनी है, मांस मदिरा कैसे खाना पीना है, लड़की को कैसे आकर्षित करना है, कैसे हमें ब्रांडेड बनियान, ब्रांडेड कच्छे पहनने हैं, ब्रांडेड परफ्यूम लगाना है ताकि लड़की पट जाए। लेकिन जो हमारे पूर्व युवा, हमारे योद्धा, हमारे महापुरुष होते थे, बचपन से ही वो व्यूह रचनाएं सीखा करते थे। इसलिए उनमें और हम में बहुत फर्क है। इसलिए मनु महाराज का यह जो संदेश है यह जन जन तक पहुंचाइए। जिन लोगों को इस विद्या से दूर रखा जा रहा है, जिनको आज हम एससी कहते हैं, उनको इसलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि वो सभी लोग, वो सभी हमारे भाई बंधु कभी के क्षत्रिय योद्धा रहे हैं। लेकिन बीच के मिश्रित काल में, बीच के कुछ पंडों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, दिक्कत हुई, उसका बेनिफिट आज मलेच्छ उठा रहे हैं और इस पुस्तक से उनकी दूरी बना रहे हैं।
यदि वो इस पुस्तक को पढ़ लेवें तो मलेच्छों का 2 दिन में सत्यानाश हो जावे। लेकिन उनको दूर रखने का कारण यही है कि वो इस विद्या को जान ना जावें। आज जो क्षत्रिय कौम थी वह सारी की सारी गले में टाई बांध करके, बेल्ट लगा करके, परफ्यूम लगा करके, बालों को सेट करके ऐसे जाते हैं जैसे कि दूसरे के दरबार में उनको नृत्य करने जाना है। क्षत्रिय अपने बाहुबल, अपनी बुद्धि कौशल से होता है। किसी क्षत्रिय के घर में पैदा होने मात्र से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता है, लेकिन डीएनए इसमें मैटर करता है। यदि आपका जो डीएनए है, जिसको हम गोत्र परंपरा भी कहते थे, यदि वो है और वो किसी कारण से छिप गया है, कुछ मलेच्छों के कारण जिन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंक रखी है, उस धूल को हटाने की आवश्यकता है और पुनः अपने पौरुष को, अपने वीर्य को जगाने की आवश्यकता है। पुनः अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसमें भी यह तरंग, यह डीएनए है, वो एक ना एक दिन अपने पूर्वजों के इस आह्वान पर जरूर जागेगा। इसी उम्मीद और आपसे इसी कामना के साथ में कि आप इन सभी संदेशों को सभी उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने इतिहास को भूल चुके हैं। अंत में बस इतना ही। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।